आई वो चले बड़ी हो वादा अपने प्राइवेट जेट में जाने लगे। देखना चाह रहे हैं फर्स्ट क्लास कैसा आता है, सब्सक्राइब करें, फिर हम आपको अंदर से पैसे हैं मैं टिकट खरीद अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद कर रही हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का तो आप लोगों ने ब्लॉग का इंट्रो देख ही लिया होगा। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री एंड इफ़ इट्स पॉसिबल, शायद काफ़ी लोगों को पता हो कि असी कित्थे जा सकने बोते तो बोता एक ही जगह जा सकने अपने पुराने मुल्क। खैर मेरा दिल था मैं काफ़ी कुछ व्लॉग करूँ, मैंने काफ़ी पैकिंग मैं कर रही थी, मेरा दिल था मैं वो भी शूट करूँ और लेकिन खैर काफ़ी कुछ नहीं हो सकता। खैर उसके बाद मैं बच्चों को बाहर लेके गई थी। उसके अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी और हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते। और ये प्लेन देख के मेरे मुँह में ऐसे पानी आ जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत शौक़ है प्लेन्स को देखना, ऊपर से बैठना एक और चीज़ होती है, लेकिन ऊपर से देखना और वो भी इतने करीब से देखना बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। यहाँ पे मैं बच्चों को लेके जाती पार्क में उनको खिलाने, ताकि वो थोड़े से फ्रेशन अप हो जाएं, क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी 2 दिनों से घर में बिल्कुल मैंने उनको ताड़ा हुआ था ताकि वो लोग मुझे तंग ना करें और मैं अच्छे से पैकिंग कर सकूँ। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था, वहाँ पे मैं इनको अक्सर ले जाती हूँ ताकि ये लोग इंजॉय कर सकें। तो उत्तों एक जहाज़, 2 जहाज़, 3 जहाज़, बस जहाज़ ही जहाज़ जा रहे हैं। और मैं कह रही थी वाह यार, एक कल मैंने चले जाना है। यहाँ मेरे बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था, हम लोग निकलने लगे थे पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर ये देखें अब हम बैठने लगे हैं फटाफट अपनी गाड़ी में। और मैं काफ़ी लेट हो गई थी एक्चुअली। अब पता नहीं दुबई ने रूल बना दिया है कि जी आपको 4 घंटे पहले आना पड़ेगा एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट से, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 4 घंटे पहले भी जलील होवो तो फिर जहाज़ च बैठ के भी जलील होवो, फिर उतर के भी जलील होवो, इसलिए बहुत जलालत है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और ये जो थोड़ा बहुत गला ख़राब है, आवाज़ ख़राब है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ के थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऑब्वियसली से चेंज है हमारा और गला थोड़ा सा ख़राब हो गया। हालांकि मैं ठंडा पानी नहीं पी रही, लेकिन फिर भी ये हम लोग जा रहे थे और मेरे हस्बैंड थे, देवर था, बच्चे थे, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल आए थे। मौसम बहुत गर्म था और बस मैं प्लेन्स को देख रही थी। मैं उन्हें कहती मैं कि चलो मेरा जहाज़ उड़ेगा ना, तुसी देखना दूर में, मैं तनू तो थले बाय बाय करांगी। यार बचपन में ऐसे करते होते थे हम लोग, ऊपर से 4 पहियों पे लेट के देखना, ओ यार जहाज़ जा रहा, छोटा सा प्लेन, एरोप्लेन, हेलो एरोप्लेन। खैर यहाँ दुबई आके तो एरोप्लेन तो इस तरह लगते हैं जिस तरह के टॉयज़ हैं, जगह जगह पे होंगे ने। PIA है। ऐसे गाना लाई मेरे वतनों को प्यारा लो ये अपने पे लैंड हो जाएगा ना सही। मैं अपने प्राइवेट जेट में जाने लगे। देखना चाह रहे हैं फर्स्ट क्लास कैसा आता है, सब्सक्राइब करें, फिर हम आपको अंदर से पैसे हैं मैं टिकट खरीद तो हम आपको बिजनेस क्लास शो कर सके। आपको इकोनॉमिक नुकसान बताएंगे। वैसे एमिरेट्स की इकोनॉमिक भी अच्छी। तो जी आपने सुन ही लिया होगा कि फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल फटाफट से मोनेटाइज हो जाए, तो फिर मैं बिज़नेस क्लास अफोर्ड कर सकूं, मैं आपको उसके फीचर्स बता सकूं। लेकिन भैया एमिरेट्स की इकोनॉमिक भी बहुत ही अच्छी है, मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ बस वो एमिरेट्स बहुतियां जियां वड्डियां ते लंबियां जियां सीट है, तो ए वालियां भी नॉर्मल है, लेकिन खैर बहुत अच्छी सर्विस है। आई लव एमिरेट्स, आई लव एमिरेट्स।
बस अब हम आ चुके थे एयरपोर्ट पे और यानी कि हम एयरपोर्ट की पार्किंग में थे। यहाँ से बस अब हम लोगों को बोर्डिंग करानी थी और आजकल यहाँ पे बड़ा अच्छा सीन है। सियालकोट के लिए हमारी जो एमिरेट्स की एयरलाइन थी उन्होंने सेल्फ़ बोर्डिंग का एक रखा हुआ था। ज़्यादातर वही था कि आप लोगों को खुद सेल्फ़ बोर्डिंग करके ही जाना है और मेरे ख़्याल से बहुत ईज़ी वे है। खुद ही अपने बैगेजेस का वेट करें, उनको स्टिकर्स लगाएं और अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन लें, वैसे लेना वैसे ले लें। और मैं कहती हूँ फटाफट 5-10 मिनट का भी काम नहीं है। वो पहले वाला काम जी आपको जो वो दूसरे मैनुअल तरीके से करना पड़ता था, अब वो बहुत ही डिजिटल तरीका हो गया है। इसलिए काफ़ी देर बाद मैं एयरपोर्ट पे ही थी तो मुझे बहुत ही मज़ा लग रहा था। मतलब मज़ा क्या लग रहा था, बच्चे तंग ना करें तो बहुत ही मज़ा आता है। किसी मॉल से कम नहीं है, बहुत ही लग्जरी किस्म का बना हुआ है एयरपोर्ट। और टर्मिनल 3 जो है ना वो सबसे सबसे ज़्यादा प्रिटी और सबसे ज़्यादा बड़ा भी है। खैर बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। हम लोग बस अब हम लोग जा रहे थे अपनी बोर्डिंग के पास और यहाँ पर अब हम सेल्फ़ बोर्डिंग करेंगे बच्चों को। और हम लोगों के साथ क्या हुआ कि सुबह बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने लंच के लिए मैं सोच रही थी कि हम लंच करें, लेकिन कहते हैं ना ये मुझे लगता है जब बंदे ने जाना हो ना अपने मुल्क में जाना होता है ऑब्वियसली, तब आपको लगता है यार ये भी चीज़ रह जाती है और वेट ना हो जाए ज़्यादा। ऑब्वियसली मुझे बस यही होता है कि जब आपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो ना, मैं तो आपको ये देखें यहाँ पे हम लोग सेल्फ़ बोर्डिंग करा रहे थे, बहुत ईजी था। अपने पासपोर्ट स्कैन करें और अपना बस वेट का अपने बैगेजेस का वेट करें और उसके बाद जी अपने बस उन्होंने स्टिकर्स देने हैं और आप लोगों का डन डना डन डन। और यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी जब बच्चों के साथ जो ट्रैवल करते हैं ना वो कभी ओवर सामान ना लेकर जाएं। हमेशा जितना रिक्वायर्ड होता है ना, अगर 30 रिक्वायर्ड है ना तो 29 ही करें। एक ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आपके साथ बेबीज़ होते हैं ना, आपको सामान खोलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ़ हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली हाँ अगर न्यू बड़े बच्चे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब छोटे हो तब। और मैं कहती हूँ यहाँ पे लुई विटॉन, गुची, डॉल्चे एंड गब्बाना एंड ऑल काइंड ऑफ सारे ब्रांड्स थे। और यहाँ पर मेरे ख़्याल से एयरपोर्ट पे ना इनकी प्राइजेज़ थोड़ी शायद मुझे लग रहा था कम थी, जो मैंने कि सुना है, वैसे मैंने चेक नहीं किया। मेरा बहुत दिल था लेकिन मैं यहाँ मैकडॉनल्ड्स ढूंढ रही थी अपने बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। हम लोग बस फटाफट निकल आए थे। मेरा बहुत दिल था मैं बाथ एंड बॉडी से कुछ लूँ और यहाँ पे मैंने लिया भी। मैंने यहाँ से बहुत अच्छी मिस्ट ली, लेकिन बस व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ मेरा बेटा जाके फटाफट नीचे जाके गिराया। मैं क्या बहुत मेहरबानी है आपकी। खैर यहाँ पर हम वेटिंग कर रहे थे और यहाँ से बस हमारी अब फाइनल चेकिंग होनी थी, मतलब फाइनल एक हमारी बोर्डिंग और होनी थी और उसके बाद हमने डायरेक्ट प्लेन में। यहाँ देखे मेरे बच्चे माशाल्लाह प्लेन में जा रहे हैं और माशाल्लाह मैं कितनी डेस्परेट है मेरी तरह की नहीं। ओ माशाल्लाह मेरी बच्ची प्लेन में जा रहे हैं। खैर ऐसा कुछ नहीं है, बहरहाल सिर्फ दिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं और मेरा बहुत दिल है कि बंदा ऐसी छोटी मोटी मेमोरीज़ को हमेशा सेफ रखे अपने बच्चों के लिए। इनका फ़र्स्ट ट्रैवल तो नहीं था लेकिन एटलीस्ट मेरा बहुत दिल था, क्योंकि जब अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कहती फ़ोटो ले लो फ़ोटो। खैर मैं ना एक्चुअली बच्चों का व्लॉग करती, लेकिन वो इतनी अच्छी हेयर होस्टेस है ना यहाँ एमिरेट्स की, इतनी फ्रेंडली थी ना। और मैं वो मुझे कहते कोई मसला नहीं है, आप फ़ोटोज़ लो जो मर्ज़ी करें इनके साथ। मैं कि चलो ठीक है, मैं क्या बना लो फ़ोटो। बस यहाँ पे अब सारा प्लेन जो हो रहा था रेडी हो रहा था, सब पैसेंजर्स बैठ रहे थे और यहाँ बस अब हमारा प्लेन चल पड़ा है। पहले की लेता है हल्की हल्की वॉक, फिर लेता है एक फ़ास्ट वॉक और उसके बाद फ्लाई। बहुत ही मज़ेदार सीन होता है लेकिन बहुत डर लगता है। बस अल्लाह ताला के हवाले में ही होते हैं हम लोग सब। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सब लोगों को, और जो सफ़र करते हैं जो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मेरा बेसिक रीज़न जो है मेरा पाकिस्तान जाने का वो ये है, मेरी बहन की है शादी और मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी बहन की शादी अटेंड करने, और वो फैसलाबाद में है। और यहाँ से अब मैं सबसे पहले मैं सियालकोट जाऊँगी अपने ससुराल, फिर वहाँ से आगे जाऊँगी मैं अपनी बहन की शादी पे। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। वैसे ये 2 दिन बाद में व्लॉग जो है ना ये मैं अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास एडिट का टाइम नहीं था, मेरे पास इसको वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था। मुझे लगता है समटाइम्स मेरे लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो इसको वॉइस ओवर करना होता है, क्योंकि एडिटिंग तो मैं कहीं भी बैठ के कर लेती हूँ समटाइम्स जब बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन जब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है ना ऑब्वियसली पीछे ज़रा खामोशी होनी चाहिए और फिर ही मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही आएगी, वरना बैकग्राउंड म्यूज़िक ओए होए होए बहुत वड्डा होता है। तो आई मीन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इस वजह से मुझे भी नहीं पसंद कि बैक नॉइज़ ज़्यादा हों।
बहुत टफ हो जाता समटाइम्स, लेकिन अल्लाह ताला बस बरकत डाले। अल्लाह करे मेरा छेती छेती चैनल मोनीटाइज हो जाए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। बस ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 सेकंड चाहिए और दैट्स इट, नथिंग मोर। और बस फिर आप भी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। वो जो आपको गोल्डन गोल्डन लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सब प्लेन लैंड्स हो रहे थे, लैंड्स हो रहे थे। ओ माय गॉड, में इतनी अंग्रेज़ी मेरे मुँह से एक ही बार निकली जा रही है, क्या कर सकते हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा प्लेन लैंड हो रहे थे और बस अब हम लोग, हमारा प्लेन फ्लाई करने लगा था। और समटाइम्स बड़ा ही डर लगता है। एक्चुअली आज मतलब इस बार जो मेरी सीट थी बहुत अच्छी थी, मेरे सामने बिजनेस क्लास थी, लेकिन मेरे पीछे बच्चियां दी ओ शोर, मेरे नाल मेरे बच्चियां दे नाल 500 बच्चे और होए, बस उन्होंने कहीं शोर डाला हुआ था। और ये व्यू ज़बरदस्त। रात के टाइम दुबई बहुत बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब रात के टाइम आपकी लैंड होती है ना फ़्लाइट, जब आप दुबई में एंटर होते हो तब आपका एमिरेट्स पूरा राउंड लगाता है दुबई का, लाइक पूरा ऐसे गोल चक्कर देके फिर आपको उतारता है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग फ्लाई कर रहे थे, इसलिए अब हम लोगों ने डायरेक्ट जाना था सीधा सीधा ऑन द वे। सबसे पहले कवैत, कवैत से गवादर, गवादर से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से हमने जाना था सियालकोट। और बस यहाँ पर ये सारा दुबई था। और उसके बाद सारा सफ़र रात का था। कुछ चीज़ें कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ, इतनी खूबसूरती बनाई है, इतनी खूबसूरती बनाई है कि बंदा कहता है हर चीज़ देखे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर जब लाइट सब कुछ ख़त्म हो गया था ना, उसके बाद वाला व्यू बहुत प्यारा था। उसके बाद क्या था, चाँद की रोशनी थी और हम बादलों के ऊपर थे। और मैं कहती हूँ कि वो नज़ारा था कहीं, ये देखिए नीचे शायद अब नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंदर से लाइट जो है ना वो मिरर को रिफ़्लेक्ट कर रही थी। नीचे समंदर था, पीछे दुबई था, उसके आगे दुबई नहीं है, यानी कि समंदर के बाद कुछ नहीं है, ये इसका लास्ट और वो है। और मैं कहती हूँ जो ऊपर वाला, जब हम काफ़ी हाइट पे थे ना, वो था बस चाँद की रोशनी थी और नीचे बादल, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत व्यू था। और मुझे मतलब एक दिल को कोई कभी कभी कुछ फ़ील भी होता है कि हाय यार हम लोग इतनी ऊपर हैं। और लेकिन बस अल्लाह के हवाले ही होते हैं, और तो कुछ भी नहीं होता। सोच सोच के कभी कभी डर तो बड़ा लगता है, लेकिन जब बंदा बैठा होता है ना तब ज़्यादा बंदा डरा होता है। देखने वाला तो शायद इतना कभी फील ना हो, लेकिन जो बैठा होता है ना, ओए होए बस ही हो जाती है। खैर मैं कितना बोलती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है इन्ना बोलन का फ़ायदा पता की होना चाहिए कि तानू ना मेरे फटाफट वीडियो ਨੂੰ लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है ना। तो बस होर कुछ नहीं चाहिए। बस ये देखिए मैं ना टाइम लैप्स बना रही थी, वो मुझसे बने ही ना सही। मैं क्या छड़ दे करा, तेरे हाथ दी गेम ही नहीं है। मेरी ना गोद में मेरा बेटा था। और यहाँ पे देखें अब ऑब्वियसली यहाँ पे डिनर टाइम था, यहाँ दुआ का डिनर, मेरा डिनर आ गया था, लेकिन मेरी गोदी में मेरा छोटू मोटू से सो रहा था। और फिर मैंने साइड पे उसकी चेयर के ऊपर रखा हुआ था अपना मील। और माशाल्लाह दुआ भी मेरे साथ, कभी कभी मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है, मुझे उतना ज़्यादा तंग नहीं करती जितना मतलब अब गुलाम मोहम्मद करता है। तो इस वजह से ना कभी कभी थोड़ी रिलैक्समेंट हो जाती है। और अभी तक हमें ये ईद मुबारक के छोटे से केक्स मिले थे, यहाँ देखे पीछे कितने बच्चे हैं। और बस ये लोग आपस में खेल रहे थे, और मेरा वाला भी उधर के बस इनकी तरफ लगा हुआ था कि बस मैं खेल ही जाऊँ, खेल ही जाऊँ। दुआ शरीफ मेरी बच्ची बैठी हुई थी आराम से, बिल्कुल तंग नहीं कर रही थी। और सफ़र बहुत जल्दी गुजर गया, मतलब इतना टाइम, 3.25 घंटे की फ़्लाइट थी और बहुत जल्दी हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। लेकिन बस ये है कि पाकिस्तान में उतर के काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत जलील हुए थे, क्योंकि एक तो हमें लगेजेस के लिए बहुत वेट करना पड़ा, और उसके बाद एक नया ही काम था कि जो आपको टोकन दिखाना पड़ेगा अपने लगेजेस के लिए। उसकी इतनी लंबी लाइन थी और मेरे बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और मी टू। और ये नहीं कि मेरे अलावा वहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं ना सब थक चुके थे, और मैंने लगता है बोल बोल के मेरा गला भी थक गया। बस अब यहाँ पर हम लोग ये मेरे ख्याल से लाहौर नहीं, अब हम सियालकोट पे थे, बस हम लोग लैंड करने वाले थे, हमने सीट बेल्ट्स लगा ली थी। अच्छा एक जगह मैंने देखा यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, और ऊपर से नज़र आ रहा था बड़ा अच्छा वाला। मैं देख रही मैं कि यार बड़ी प्यारी जगह बनाई है, जो भी बनाई है इन्होंने, ऊपर से बड़ा अच्छा व्यू आता है, वो ड्रोन टाइप ऑफ ना। लेकिन इतना खैर कैमरे दे दूजी लाइट ही रिफ्लैक्ट करी जा रही थी। फिर मैं क्या चलो
इतनी सी ये देखिए ये वाला कॉन्सर्ट हो रहा था, ये वाला, और बड़ा ही प्यारा लग रहा था दूर से ना, कैमरा उतना अच्छा नहीं दिखा रहा। और बस ਹੁਣ बोल बोल के ना मेरा गला हो गया है ख़राब। ਤੁਸੀਂ मेरी वीडियो ਨੂੰ करो इंजॉय, इफ़ यू लाइक इट तो फिर इन्नी हारी कही जा रही है मैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। पैसे कोई नहीं हो लगने, कुछ भी नहीं लगना, ਤੁਹਾਡਾ फ्री है, फ्री। तो बस हुन मैनू इजाज़त दो, अब हम यहाँ पे ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं जी सियालकोट। फाइनली 2 बच्चों के साथ बहुत औखा है। थैंक यू। कम दो। दुबई पाकिस्तान एंटर होके नाउ वेटिंग फॉर लगेजेस। टू मच टायर्ड। ओके यस रश निकल पहले 2 घंटे लगा के लगेज लिया और अब फिर 2 घंटे की लाइन, और यहाँ एसी भी नहीं है। वेलकम टू पाकिस्तान इकरा। हाँ जी। और लगे जिसके बाद बस लास्ट कस्टम रह गया था, उसके बाद हमने बाहर निकलना था। और बस मैं दुआ कर रही थी, हम लोगों की फ़्लाइट 1 बजे की लैंड हुई थी और हम लोग 2:45 बाहर निकले हैं। खुद सोच लें इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं सी जितना लंबा हम यहाँ बस दादू फाइनली दादों से मिल लिया और इनके ताबू आए थे, बच्चे बहुत खुश थे और चले मैं भी ठीक हो बहुत गया। खुश थी। बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ और बस फिर हम लोग सुबह सुबह उठ के हमने नाश्ता किया। हुन मैनू इजाज़त दो, अगली वीडियोज़ बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ते ओके जी, अल्लाह हाफिज़, रब रखा, बाय 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 बाय।